चलो भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और आज का वीडियो बड़ा ताबड़तोड़ होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। आज का वीडियो में पूरा धुआं धुआं करके आपको समझाने वाले हैं अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का पीवाईक्यू। देखो भाई, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों जो है ले लिए हैं। इसमें 2025 से लेकर 15 तक आपको कवर करवाने हैं वाले हैं पूरा देसी स्टाइल से। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो समझो कि आपका भाई जो यहाँ से है, यहाँ से जो आपका 7 नंबर से 8 नंबर समझो आपका फिक्स हो गया, एकदम फिक्स हो गया। इसका कोई मम्मी पापा नहीं है, एकदम 7 से 8 नंबर आपका यहीं से लड़ेगा। और साथ ही आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, और आपको टिक मार्क करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखो, बहुत मजा आने वाला है। पूरा देसी स्टाइल में सिखाने वाले हैं, एक बार देख लोगे प्यार हो जाएगा, गारंटी देते हैं। और एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर जिद पर आ जाए लड़के तो महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, और खींच ले तीर कमान और अपने लक्ष्य को वार कर। तो अभी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है, सरस्वती पूजा आ गया है नजदीक, और साथ साथ में ईएफ जीएफ बीएफ पता नहीं और क्या क्या दुनियादारी में डिस्ट्रैक्शन है। बाबू ये सब बच के थोड़ा अपने करियर पर ध्यान दो, बाकी बात पूजा इरेशन रिलेशन आते जेते रहेगा, है ना। तो चलो इन्हीं बात के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो में आप लोगों को जो है 7 से 8 नंबर फिक्स करवाने वाले हैं, मुट्ठी में दिलवाने वाले हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। 2025 का पहला क्वेश्चन पूरा ताबड़तोड़ क्वेश्चन है बाबू, हर एक साल इस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ आप लोगों को पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ओके, रिलेशन पूछा है, रिलेशन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आप लोग को रिलेशन पूछा है। दो कंपाउंड दे दिया है, ए में दे दिया, एगो ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और बी में आपको ये दे दिया। हम लिख लिख के समझाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। देखो भाई, आप लोग को सिखाए थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें आप लोग को बोले थे कि ये इसमें जो है आपको नाइट्रो लिया जाएगा या फिर आपका जो है हेलोजन लिया जाएगा, ठीक है। ये सब आपको सिखाए थे। और नहीं तो आपको यहाँ से जो है कीटोन कार्बोक्सिल सब सब होता है, ठीक है। अरे आप लोग को बोले थे EDG, क्या बोले थे, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें आप लोग को बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में आपका अल्काइल ग्रुप आ सकता है या फिर अल्कोक्सी ग्रुप आ सकता है, बात समझे। तो ये सब आपका आएगा, ठीक है। आप लोग को ये भी बताए थे कि जब आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना आराम हो जाता है, और जहां पर हाइड्रोजन जो है आसानी से निकलेगा वो अच्छा एसिड माना जाता है। जहां पर इजिली हाइड्रोजन जो है इजिली ESILY इजिली, जहां इजिली रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन इजिली रिमूव्ड हो जाएगा वो अच्छा एसिड माना जाता है, गुड एसिड। क्या माना जाता है, गुड एसिड। ये बात आप लोग को सिखाए थे बार बार। तो बोले थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उसमें जो है आपका यहाँ अल्काइल CH3 C2H5 ये सब आएगा, या फिर OCH3 अल्कोक्सी ग्रुप आएगा, जैसे ये हो गया मिथॉक्सी ग्रुप। ये सब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ा देता है। अब बेंजीन रिंग में बढ़ा देता है तो भैया हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाता है। कहानी से समझाते हैं, फिर इस तरह का क्वेश्चन देखो 2026 में आना ही है, पक्का आएगा। या तो फिनोल चैप्टर से इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन उठा लेगा, या तो यही चैप्टर से, लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा। एक कहानी से समझो, तुम अपना समझो कि तुम चला गया अपना मामा घर, मामा घर जिसको खोरठा भाषा में हम लोग बोलते हैं मामू घर। तो तुम अगर मामू घर चला गया और समझो कि भैया आपका मामू के 4 को बच्चा है, आपका मामू के सब 4 को छोटे छोटे बच्चा है, नाने नाने सब बचवन है, सब 2 साल 3 साल 4 साल वाले ने। अब ये सब जो बचवन है, आप मामू घर गया, ये सब बचवन जो है डेली आपको उठ के तंग करता है कि भैया बिस्कुट दिया दो, चॉकलेट दिया दो, लेमन जूस दिया दो, लॉलीपॉप दिया दो। अगर बाद आप 3-4 दिन वहां रहोगे और आपको क्या होगा, आपको मन में लगने लगेगा कि यार ये सब बचपन जो है डेली हमको खर्चा करवाता है, यहाँ से सब हमको सफा चट कर देगा। अगर 2-4 दिन रहे जो पॉकेटवा में 1-2 टका है वो पूरा खत्म करवा देगा। अब क्या करोगे, जब सब बचपन जो है आपको वहां खर्चा करवाने लगा है ये सब छोटकिन चंगरियन, तो आप यहाँ से सोचोगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम भागते हैं, तो आप जल्दी भाग जाओगे। लेकिन दूसरा कंडीशन सोचो, दूसरा कंडीशन, आप गए अपना मामा घर, ठीक है, ऐसे समझो मामा घर गए, लेकिन मामा घर जब गए तो भैया आपका जो नानी थी, ये आपकी नानी है, मान लो, है नहीं, मान लो ये आपकी नानी है, ये आपका जो है मामा जी हैं, ये सब और है, ये आपका जो है नाना बुआ है, दादाजी। अब ये सब जो है आपको डेली गुपचुप चाउमीन चाट पिज्जा बर्गर मुर्गा सब खिला रहा है, टनटना के खिला रहा है, तो आप वहां से भागोगे क्या, नहीं ना, आपको भागने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि यार यहीं पर रहे।
देखो जब आपको कोई दे रहा था यानी कि खिला रहा था तो आप भाग नहीं रहे थे, लेकिन जब इस बचपन आपको तंग करके सब पैसा फुरचूट रहा था तो आप भाग रहे थे। वही हाल होता है जब हम लोग, यहाँ देखो ध्यान समझो, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं ईडीजी, जैसे NO2 हो गया या फिर कोई हेलोजन ग्रुप हो गया एक से ज्यादा, जब ये सब लगा देते हैं बेंजीन रिंगवा में तो ये सब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींचने लगता है, और जब बेंजीन रिंग से खींचने लगता है तो ये जो एसिडिक वाला यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जल्दी भाग जाता है, और जिस एसिड में हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा उसको अच्छा एसिड माना गया है। बात समझे? अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये वाला में देखो, यहाँ OCH3 लगल है। अभी आपको समझाएं कि OCH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सब क्या करता है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, तो भैया हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलता है। बात समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बी में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब बी का ज्यादा होगा ए से, तो बी का ज्यादा होगा ए से, कहां पर ऑप्शन है सी में, देखो बी से ज्यादा होगा ए से, ठीक है। तो इस तरह का फिनोल चैप्टर से या फिर यही चैप्टर से आपका क्वेश्चन लिया जाता है, इसको ध्यान से समझना, और नहीं तो क्वेश्चन को ही रट लेना, यही सब क्वेश्चन में रिपीट हो जाता है, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एक एक दो साल छोड़ छोड़ के भाई आते रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 का ऑब्जेक्टिव आ गया है बाबू, शानदार है। यहाँ पूछा देखो क्लीमिंसन रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2026 में इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो बोला है कि क्लीमिंसन रिडक्शन जो है, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है, ये किसके साथ ट्रीट किया जाता है, किसके साथ रिएक्शन किया जाता है, मतलब समझो, इसका रिएक्शन लिख के समझाते हैं, मजा आने वाला है। जैसे देखो अल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्लीमिंसन रिडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ जैसे मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड वो, और हम लोग यहाँ ले लिए H, तो भैया ये जो क्लीमिंसन रिडक्शन जो होता है ना, यहाँ जिंक अमलगम ZnHg और आपका कॉन्क HCl के साथ होता है, कॉन्क HCl के साथ, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है समझो, ये आप लोगों को 4 हाइड्रोजन देता है, कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये लोगे तो आपको यहाँ लेना है 4 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 4। अब 4 को लिया, ये देखो डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेकअप करवाना, 2 हाइड्रोजन ऊपर दिया जाता है, 2 हाइड्रोजन नीचे दिया जाता है। तो अब क्या हो गया, देखो पहले से CH3 मेरे पास था और CH2 दे दिए, एक हाइड्रोजन पहले से था, क्या बन गया CH3 प्लस, ये प्लस वाटर बन गया। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्लीमेंसन रिडक्शन जो है, रिएक्शन बता दिए, अगर परीक्षा में पूछ देगा तो इस तरह बनाना है। यहाँ देखो पूछा क्लीमेंसन रिडक्शन किसके साथ ट्रीट किया जाता है, तो देखो अभी नहीं बताया कि जिंक Hg, यानी कि जब किसी भी मेटल के साथ मरकरी मिलता है ना तो उसको अमलगम बोलते हैं, तो ये बन गया जिंक अमलगम और कॉन्क HCl। देखो ये ऑप्शन कहीं है क्या, कहाँ है भाई, कहाँ है, आजा मुन्ना, देखो ऑप्शन नंबर ए में देखो, जिंक अमलगम और HCl, देख रहे हो, तो ये में था। तो रिएक्शन बनाने के लिए आ जाएगा, तो रिएक्शन भी बनाने के लिए आपको सिखा दिए और ऑब्जेक्टिव भी आपको बता दिए, सब बतेले जाएंगे बाबू किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। वीडियो को पूरा देखो, 6 से 7 नंबर बोल दिए कि 7 से 8 नंबर फिक्स करवा देंगे, मतलब फिक्स करवा देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। देखो अगला देखो, यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन, ओके भाई, जब हम लोग टोलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको रट लो, इसको रट लो। अगर इसका रिएक्शन कैसे होता है समझो, बोला है कि टोलिन, तो टोलिन क्या होता है कि बेंजीन के मुड़िया पर, जब बेंजीन के ऊपर में लगल रहता है CH3 तो इसको बोलते हैं टोलिन। अगर रिएक्शन CrO2Cl2 इसको क्रोमाइल क्लोराइड से करवाओगे तो ये क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है, कहाँ बदल जाता है, बेंजल्डिहाइड CHO में, इसी का नाम है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है, ओ माय गॉड, अल्डोल कंडेंसेशन VVI है। देखो अल्डोल कंडेंसेशन से पूछा है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में व्हिच डू नॉट गिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन। देखो आप लोग को बताए थे कि बाबू अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बाबू अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, अल्डोल होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले चेक करना होगा कि यहाँ बोला है कि कौन नहीं देगा, कौन अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, 4 गो मॉलिक्यूल है। अब देखो सबका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखते हैं, फिर देखना आप ही क्वेश्चन बताओगे आंसर। देखो ए के पास क्या है, ए के पास देखो, ए के पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड वो और H। आप लोग को बताए थे कि बाबू फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। देखो अल्फा कार्बन है तो इसके पास तो भैया अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये तो देगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन नहीं देगा, तो चलो खोजते हैं। अब यहाँ देखो ये जो लिखल है ये बेंजीन है बाबू, ये जो इस तरह से गोल गोलैया जो दे रहे हैं बीचा में, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है, ये बेंजीन है,
और इसके पास क्या है देखो, यहाँ C डबल बॉन्ड O और H है। अब देखो, अभी आपको बोले कि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ल रहता है, तो देखो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है और इससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन ये है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो आपका कार्बन है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आपका कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ देखो ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और इधर से 4 बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं। जब ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है तो भैया ये अल्डोल कंडेंसेशन तो देगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बाकी बात ये सबके पास अल्डोल कंडेंस ये सब देगा, ये सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जब आंसर मिल गया तो लेट क्यों करें। क्वेश्चन नंबर 5 गर्दा क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्या पूछा है, आपके पास एसिटल्डिहाइड दे दिया गया, ठीक है, और इसमें दे दिया है जिंक, अमलगम और HCl। अभी आपको क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ा के आए हैं, अभी बताएं थोड़े दिन पहले। चलो तो अभी सिखाएं कि इस रिएक्शन को अटेंड कैसे करना था। देखो यहाँ पर लिखा है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड O और H, इसी को तो बोलते हैं। अब इसके पास हम लोग को दे दिया है 4 गो हाइड्रोजन। क्या दे दिया है, 4 गो हाइड्रोजन। और तिरवा पर आपको दे दिया है जिंक अमलगम ZnHg और यहाँ आपको दे दिया है HCl, ये दे दिया। अभी आपको सिखाएं कि बाबू इस तरह का जब रिएक्शन रहेगा तो रिडक्शन करवाना है। देखो ये जो ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्डवा है, यहाँ से ब्रेकअप करवाना। ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, 4 गो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऊपर दे देना, 2 हाइड्रोजन ऊपर दे देना, और 2 बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, 2 हाइड्रोजन नीचे दे देना। अब ये दुइयो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये सब तो पानी बाहर निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा, पानी। ओके भाई, उसके बाद देखो ये दुइयो यहाँ सट गया, ये दुइयो हाइड्रोजन, ये बॉन्ड फ्री हुआ तो यहाँ चल गया, ये दुइयो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया, इसके पास CH3, तो ये आपका बन गया CH3 और CH3। इसका नाम क्या होता है, दो कार्बन को ईथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है ये, यानी नाम होगा इथेन। ऑप्शन कौन होगा भाई, ऑप्शन आपका बी होगा मुन्ना। कौन होगा, बी में, देखो बी में इथेन, देख रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से नुका छुपा के आ जाता है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है ये सब। अब आपको पूछ दिया नेक्स्ट, छठा देखो, टॉलेंस रिएजेंट। ओ माय गॉड, टॉलेंस रिएजेंट बोल रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट आप लोग को बताए थे कि भैया ये जी NH3 के होल 2, ठीक है, और ऊपर में होगा प्लस, इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिकल, या अगर फार्मूला बोला तो ये आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं तो लिखना पड़ेगा अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। कहां पर ऑप्शन है, देखो बी में, देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बताइए क्यों हुआ, कना आगे से पकड़े या पीछे से पकड़े, कनन पकड़ेगा। चलो आगे देखो, आगे लिखा है बेंजल डिहाइड। ओके, जब बेंजल डिहाइड को हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं एयर के प्रेजेंस में तो ये क्या बनता है, यही तो पूछा है। चलो फार्मूला पहले देखते हैं छाप के। बेंजल डिहाइड का बाबूआ फार्मूला क्या होता है, जब बेंजीन के मुड़िया पर लगल रहता है CHO, क्या लगल रहता है, CHO, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड। आप लोग को सिखाए थे कि बबुआ जब इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुड़िया पर बन जाएगा COOH। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, BENZOIC, बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं। आप लोग को ये पढ़ा के आए थे अल्कोहल चैप्टर में। क्या पढ़ाए थे, ध्यान से सुनो। पढ़ाए थे कि अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है, जब इसको आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये बदलता है अल्डिहाइड में, बदलेगा या फिर ये कीटोन में बदलेगा, सब सिखाए थे। और जब फिर से इसको पुनः ऑक्सीडेशन करवाओगे मुन्ना तो ये आपका बदलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो अभी हम लोग का क्या बदल गया, बेंजोइक एसिड। देखो अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवाए तो बेंजोइक एसिड में बदला। यही तो बोले थे कि अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2020 में आ चुके हैं हम लोग। 2020 का ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। देखो ये दिया हुआ है, इस रिएक्शन को हम अपने भाषा में लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है पहले समझो, ये आपके पास एक ठो बेंजीन है, ये वाला है। उसके बाद आपका जो है तिरवा पर देल है CO, HCl, ओके। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है अनहाइड्रस, ये LCl3, या फिर यहाँ पर आप ले सकते हो CuCl, कॉपर क्लोराइड। और यहाँ आपका बन रहा है क्या, देखो यहाँ जो आपका बन गया है वो बन गया है, कहाँ बनाया जी, यहाँ बना दिया है CHO, बेंजल, मतलब ये बन गया बेंजल डिहाइड। ये रिएक्शन का नाम क्या है, तो देखो भैया यहाँ याद रखना, देखो यहाँ नाम में छुपा ले, देखो वहाँ COH, कोच, यहाँ देखो
COH कोच, कोच देखो कोच कहीं लिखा है क्या, गेटरमैन कोच देख रहे हो, तो ये रिएक्शन हो जाएगा गेटरमैन कोच रिएक्शन। देखो यहाँ ऊपर में लिखा है ना COH कोच, तो कोच कौन रिएक्शन में कोच लिख रहे देखो यहाँ गेटरमैन कोच, तो ये बन जाएगा आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फिर दे दिया बाबू, ये क्वेश्चन में देख रहा बार बार घुमा के दे रहा है, हर एक साल दे देता है, एक और दो साल छोड़ छोड़ के। फिर देखो दिया बेंजल्डिहाइड को जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, अभी आपको सिखा है बेंजोइक एसिड, अभी ये क्वेश्चन बताए पीछे जाकर देख लो। अगला क्वेश्चन देखो 2019 में आ गए हैं, यहाँ फिर से देखो ये क्वेश्चन में देख रहे हो बार बार दे देता है, देखते हैं एक और दो साल छोड़ के देते रहता है। अभी बताए थे ना एसिटल्डिहाइड को जब हम लोग जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, और अभी आपको सिखाए थे ना कि एसिटल्डिहाइड को बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ क्या दे दिया आपको, 4 गो हाइड्रोजन दिया है, क्या दे दिया है 4 गो हाइड्रोजन, और तिरवा पर क्या दिया है ZnHg, क्या दिया है ZnHg और Cl। अभी आपको समझाए थे कि बबुआ डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ये बोले हैं कि डबल बॉन्ड को ये वाला तोड़ दो, और 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में ऊपर और 2000 नीचे जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3 प्लस H2O, इसका नाम क्या है इथेन, कहाँ है भैया देखो बी नंबर, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जितना रिएक्शन आप देख रहे हो ना सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, ये सब परीक्षा में बार बार आ जाता है। चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अपने बन जाएगा। देखो यहाँ सबसे पहले आपको देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ आपको दे दिया ये एसिटिक एसिड दे दिया है और थायोनाइल क्लोराइड दे दिया है, ये प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये चारों में इसका कौन प्रोडक्ट बनेगा वही पूछा, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर देखना रिएक्शन बनाना आसान है। मेरे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, हम लोग ये जो एसिटिक एसिड है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब मेरे पास क्या है, अभी आप लोग को ऑफलाइन क्लास में सिखाए थे कि जब भी SOCl2 का रिएक्शन जब रहेगा, SOCl2 के साथ जब भी रिएक्शन रहेगा तो कुछ मत करना, इसका बॉन्डवा को दूर दूर कर देना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्डवा को दूर करना, यहाँ बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये बॉन्डवा को दूर करना। अब आपके पास देखो यहाँ है SOCl2, क्या है SOCl2, एक Cl हाइड्रोजन के नीचे रखना, एक Cl इधर रखना कार्बन के नीचे, और बचा क्या SO, इसको बीच में रख के बॉन्ड बनाना, और बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ से इसका कराना कंप्लीट ब्रेकअप। यहाँ देखो ये बॉन्ड का यहाँ से होगा कंप्लीट ब्रेकअप। अब देखो यहाँ से क्या बन गया सी, इधर देखो लेफ्ट साइड देखो क्या बना ले CH3 CO और Cl, तो ये आपका बन गया CH3 CO Cl प्लस क्या बन गया SO2 और क्या बन गया HCl। तो देखो CH3 Cl देखो ऑप्शन कहीं है, देखो यहाँ क्या बना ले CH3 CO Cl, कहाँ है आंसर देखो ये नंबर। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन में ये जो है आपका कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन 5 नंबरिया में भी एगो पेश करके दे देता है इस तरह का रिएक्शन, तो उसको ध्यान देना। अभी देखो ऑब्जेक्टिव में दिया, चलो 2018 में आ गए हम लोग। यहाँ क्या पूछा है कि एसिड क्लोराइड है आपके पास, ओके, ये जो एसिड क्लोराइड है ये रिड्यूस हो जाता है अल्डिहाइड में, किस रिएक्शन के द्वारा, किस रिएक्शन के द्वारा, तो इस रिएक्शन का नाम है देखो भैया, उर्ध रिएक्शन में हायर अल्केन बनता है, फिटिक रिएक्शन में क्या बनता है टोलिन सब बनता है, नन ऑफ दिस नहीं दिया, यहाँ रोजनमुंड रिडक्शन होगा, क्या होगा रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, यहाँ क्या होता है रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है एक बार लिख के दिखा देते अगर परीक्षा में रिएक्शन पूछ दिया तो। यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पूछ रहा है कि एसिड क्लोराइड आने की आपके पास है इस तरह से CH3 CO और Cl है, इसके साथ क्या लिया जाता है हाइड्रोजन लिया जाता है H2 और तीरा पर लिया जाता है PDBaSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अब इसमें क्या होता है समझो, सबसे पहले जब ये ले लेते हैं इस रिएक्शन में तो हाइड्रोजन का जो बॉन्डवा है इसको बोलते हैं H और H, तो इसमें क्या होता है कि इस बॉन्ड का ब्रेकअप होता है, यहाँ से ई बॉन्ड का ब्रेकअप होगा और यहाँ से ई बॉन्ड का ब्रेकअप होता है, ये दोनों मिलके यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपका क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड वो पहले था और ये हाइड्रोजन जहाँ बॉन्डवा टूटा यहाँ जाके जुट गया तो यहाँ बन गया H, ठीक है, तो इसी का नाम है क्या रोजरमुंड रिडक्शन। नोट्स लिखने के लिए भी आता है 2-3 नंबर में। चलो अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गए हैं, तो ये सब सारा अभी जो हम लोग देखे वो था ऑब्जेक्टिव, अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव देखने वाले हैं कंप्लीट 2025 से लेकर 2015 तक, ठीक है, और अभी आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव का और कौन इंपॉर्टेंट है वो भी बता ले जाएंगे 2026 के लिए। वीडियो को अंत तक देखना है, फिर देखो 7-8 नंबर किस तरह से आपका मोड टीम कराते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद ना आपका चेहरा पर स्माइल इस तरह देगा, पूरा गुलाब फूल के जैसा मुस्कुराओगे, बोलोगे कि भैया गजब कर दिया यार, पानी पानी हो गया। देखो अभी तो
सिखेले जा रहे हैं। अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं, साथ में आपको देसी भाषा में पढ़ाने वाले हैं, तो और आपको क्या चाहिए। और मन करेगा तो बीच में शायरी भी सुनाने वाले हैं। आ जाओ, तो 2025 आ गए, तो 2025 में देखो, हाँ थोड़ा लिख दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। देखो यहाँ पूछा है, नेम द रिएजेंट, रिएजेंट का नाम पूछता है, यूज टू कन्वर्ट अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन टू बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। ओके भाई, ये कौन रिएक्शन था, आप लोग को हम पढ़ा क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या पढ़ाए थे भैया, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल, ALDOL, अल्डोल, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन। और एक और सिखाए थे आपको, करोस अल्डोल कंडेंसेशन। बताए थे कि अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए आपका अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और इसमें क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि टू मोलिक्यूल अल्डिहाइड या फिर टू मोलिक्यूल कीटोन लिया जाता है। देखो यहाँ लिख दिए हैं ताकि लेट ना हो। यहाँ देखो टू मोलिक्यूल ऑफ, यहाँ देखो अल्डिहाइड ले लिए हैं, और जब इसका रिएक्शन करवाओगे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो यहां से हम लोग को क्या बन जाता है, यहाँ देखो ये बन गया, ये वाला हाइड्रोक्सी, ये बनेगा। और जब इसका रिएक्शन फिर से तुम जब इसको कंडेंसेशन करवाओगे, तो देखो यहाँ बन गया है बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ देखो बीटा कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या तो अल्डिहाइड। ये जब बन रहा है तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसमें क्या पूछा है कि रिएजेंट क्या होगा। हम लोग को रिएक्शन बनाने नहीं बोला था, हम लोग को यहाँ पूछा है रिएजेंट। तो देखो रिएजेंट क्या लिया जाता है, डाइल्यूट NaOH। तो आपको डायरेक्ट एक नंबरिया था, इसलिए वहां लिखना था आपको आंसर में डाइल्यूट, DILUTE, डाइल्यूट NaOH। बस हम पूरा रिएक्शन दिखा देते हैं ताकि आप देख लो झलक। बाकी बात आपको क्या लिखना था, डाइल्यूट NaOH, क्योंकि सिर्फ हम लोग को रिएजेंट पूछा है, तो डाइल्यूट NaOH ही लिखना था। अगला देखो, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन दे दिया है, मस्त रिएक्शन है बाबू, ये रिएक्शन गर्दा गर्दा है, परीक्षा में आते रहता है। देखो इसमें क्या पूछा, अभी बोले थे कि ये जब रिएक्शन रहेगा ना अल्डिहाइड कीटोन का, तो सबसे पहले मोटरी मूड़ी पर ले जाना, कार्बन की मूड़ी पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह लिखते हैं CH3, और अल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। अभी बोले थे जब क्लासरूम में ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, बोले थे ई बॉन्डवा को हल्का सा रोटेट कर देना, और जब रोटेट करोगे तो कैसे बन जाएगा, ध्यान दो, यहाँ बन जाएगा CH3, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, लिख लो ना, ये क्या बन गया CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, रोटेट किया तो हाइड्रोजन आ गया इधर, है ना, हाइड्रोजन किधर आ गया, हाइड्रोजन आपका इधर आ गया। और आपको ये भी सिखाए थे कि भैया जब NH2 हाइड्रोजन रहेगा ना, इसको उल्टा के लिखना। देखो ये क्या है मेरे पास, NH2 और NH2 का रिएक्शन दिया है, यहाँ H प्लस दे दिया, यही ना दिया है। आपको बोले थे कि ये जो हाइड्रोजन रहता है, ये वाला बोले थे, ये जो हाइड्रोजन दुइयो है, ये दुइयो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके पानी बाहर निकाल लेगा। अब जब पानी बाहर निकाला तो क्या हुआ, यहाँ से डबल बॉन्ड फ्री हुआ। और नहीं तो ऐसे लिख लो ना, देखो अगर सोचते हो कि यार बढ़िया से लिखे, देखो स्टाइल से सिखाए थे ऑफलाइन में, बोले थे कि NH2 जब रहेगा ना बाबू, जब NH2 रहेगा तो बोले थे कि सबसे पहले नाइट्रोजन तो रखना, लेकिन इसके पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इधर लिख देना, इस तरह से। अब क्या होगा समझो, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दुइयो हाइड्रोजन पानी बना के बाहर निकाल देना, ये पूरा बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बन के बाहर निकलेगा। तो देखो जब आपका यहाँ से पानी बाहर निकल गया H2O, अब इधर देखो क्या बचल है, इधर बचल है आपका CH3, C डबल बॉन्ड, और यहाँ आपके पास H है, और देखो यहाँ दो बॉन्ड फ्री हुआ है, ये सब देखो यहाँ से यहाँ पूरा कंप्लीट पानी बन के बाहर निकला, तो दो बॉन्ड नाइट्रोजन का फ्री हुआ, दो कार्बन का, यहाँ से बॉन्ड बन गया, यहाँ हो गया NH2 प्लस वाटर, प्रोडक्ट बन गया अपने आप। अगला रिएक्शन देखो, इसमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर, देखो ड्रॉ 5 नंबर यू में आता है, और ये देखो इधर भी आ जाता है, तो ड्रॉ 3 नंबर यू में आ जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला है। पहला देखो, पहला बोला है 4 मिथाइल, क्या बोला है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 3ONe, ठीक है, 4 मिथाइल पेंट 3ONe। तो चलो पहला का हम लोग छाप लेते हैं, यहाँ दिया है पेंट, पेंट अपने 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। अब क्या बोला है समझो, क्या बोला, 2 पर ONe, 2 पर, तो देखो एक कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, तो 2 पर मान ली ONe मैंने कीटोन दिया हुआ है, ओके। उसके बाद क्या दिया, 4 पर मिथाइल, तो देखो 1 2 3 और यहाँ 4, 4 पर आपको दे दिया मिथाइल मैंने CH3, ओके। और कुछ दिया है 3 पर ENe, मतलब 3 पर डबल बॉन्ड, देखो 1 2
कार्बन नंबर 3 ये है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड दे दिए। अब इसका हाइड्रोजन पूरा करो। एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, इसको नहीं देंगे। ये 3 को बनाया है तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे। ये 4 को बना लिया, इसको नहीं दिए। ये 1 बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। देखो स्ट्रक्चर छपा गया। ओके, देखो बी में क्या दिया है, बी में दिया है लास्ट में। देखो आपको सिखाए थे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से पहले जहां एन इन आइन लिखल रहता है ना, देखो ये एन इन आइन, इससे पहले जो लिखल रहता है उतना का चेन बनाना। तो यहाँ पेंटेनोइक लिखल है, पेंटेन मैंने 5 कार्बन था, 5 का चेन बनाओ। 1 2 3 4 और 5, 5 पर ओइक एसिड मतलब कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को गिन लिया गया तो लिख दिया COOH। ओके, अब क्या बोला कि 3 पर ब्रोमो, तो देखो 1 2 3, यहाँ देखो 3 पर ब्रोमो था, 3 पर लगा दिए Br ब्रोमो। और क्या बोला है 4 पर फिनाइल, तब 4 कहाँ है, देखो 1 2 3 और यहाँ 4, 4 पर क्या हुआ फिनाइल, मैंने यहाँ चिपका दिए फिनाइल, फिनाइल PH लिख दो तो बेंजीन चिपका दो, हो गया। उसके बाद इसका वैलेंसी पूरा करो। एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। ये 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन देंगे। ये 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन देंगे। ये 2 बॉन्ड बनाया है तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे। देखो छपा गया। तो इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबरियम 5 को आ जाता है सारा चैप्टर मिक्स करके, या तो 3 नंबरिया 2 नंबरियम इधर भी आ जाता है। चलो अगला देखो, शॉर्ट नोट्स लिखने बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ लिख के थोड़ा लिख दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखो यहाँ दिखा राइट द शॉर्ट नोट्स, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए क्लासरूम में भी बताए थे, आते रहता है। देखो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन बोले थे कि एल्डिहाइड के पास जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, नो, यहाँ देखो एक्स नहीं है, ठीक है, इसको एक्स मत मानना, ये अल्फा लिखा है, यहाँ थोड़ा गलती है। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा इसको मिटा देते, ठीक है। अरे यार ये मिटा नहीं, पेंसिल है, व्हाइट कलर का यहाँ है कहीं का नहीं है, ठीक है। आ जा भाई, चलो यहाँ ये क्या है, ये अल्फा है, ये एक्स नहीं, एक्स नहीं है, यहाँ पर अल्फा है, इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, जब अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन करता है। जब अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है तो भैया इस सेल्फ ऑक्सीडेशन करता है और रिडक्शन कर लेता है। और ये जो है, ठीक है, और जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कॉन्क अल्कली बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसको कैनिजारो रिएक्शन करते हैं। देखो यहाँ KOH बेस लेना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले अल्डिहाइड ले लो, यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर आपका लिया गया अल्डिहाइड। यहाँ अल्डिहाइड के पास देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो यार इसको हम लिख के सिखाते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, हम अपने से समझाते हैं, अच्छा समझ में। देखो कहाँ चल गया भाई, आ जाना यार, कहाँ चल गया। देखो सबसे पहले क्या है, मान लो देखो अगर आपको क्वेश्चन दे दिए HCHO, दे दिए इसको HCHO, और इसका रिएक्शन आपको दे दिया गया है कॉन्क, कॉन्क यहाँ क्या लिया गया KOH, आप यहाँ NaOH भी ले सकते हैं। देखो अब इसके पास अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर छापोगे तो कैसे छपाएगा, देखो यहाँ HC डबल बॉन्ड O और H। अब देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बाबू ये क्या करेगा कि ये आपका जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। ऐसा अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो वो क्या करता है, कैनिजारो रिएक्शन देता है। अब इसमें क्या करना है कि आपको 2 मोलिक्यूल लेना है, अगर परीक्षा में 1 मोलिक्यूल दिया हुआ है तो आपको 2 लेना है। तो 2 ले लेने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले आपको 2 लेना है, एक लिए एक और ले लो, HC डबल बॉन्ड O और H ले लिए। और ये रिएक्शन यहाँ तुम क्या ले सकते हो, NaOH, कॉन्क NaOH या फिर कॉन्क KOH, कुछ भी ले सकते हो। जब आप ले लिया तो एक गोटा को जो है ऑक्सीडेशन करवाना, एक को रिडक्शन करवा देना और एक को ऑक्सीडेशन करवा देना। देखो जब आप एक गोटा को रिडक्शन करवाओगे तो क्या होगा, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दोगे, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ दोगे, तो ये क्या बन गया CH3। देखो यहाँ नीचे, यहाँ से पूरा देखो, यहाँ पूरा देखो CH और H, ये क्या बन गया CH3 और ऊपर में क्या बन गया OH। इसका मतलब एक मेरा बन गया, यहाँ देखो ध्यान से देखो, यहाँ बन गया CH3 और OH, एक आपका अल्कोहल बन गया। ओके, अब जो दूसरा मोलिक्यूल है इसका ऑक्सीडेशन करवा देना, क्या करवा देना, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ई बॉन्डवा में COH के बॉन्डवा के बीच में ऑक्सीजन डाल देना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये H क्या बन गया, ये बन गया आपका HCOOH। लेकिन ध्यान से देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है, ध्यान देखो यहाँ तिरवा पर लेना है KOH या फिर NaOH, देख रहे हो ये KOH NaOH, तो ये बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में जब बाबू है तो आप लोग को सिखाए थे कि K जो है प्लस में टूटता है, K प्लस में और OH माइनस में।
और यहाँ देखो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हाइड्रोजन H+ देगा और ये माइनस देगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस और इसका OH माइनस, ये दोनों मिलके पानी बाहर निकाल लेगा, और यहाँ जो माइनस है उसका प्लस से मिला दिए के से मिला दिए। देखो यहाँ जो माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो माइनस है, यहाँ पर देख रहे हो, रंग के दिखाते हैं, देखो यहाँ जो अभी निकाल दिए, यहाँ क्या बचा, COOH माइनस ये बचा, और यहाँ देखो K+ है, तो ये के जाके वहां सॉल्ट बना लेता है, क्या बना लेता है, सॉल्ट। तो यहाँ से आपका जो है H हट जाएगा, H हट के, और यहाँ जब सॉल्ट बना लिए, जब सॉल्ट बन गया, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो गया, तो यहाँ पर के आ गया, क्या, तो वही लिखा हुआ है, देखो वही दूसरा स्टाइल में छापा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपको नीचे समझा दिए, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, देखो यहाँ पहला देखो जो हम अभी किए, देखो पीछे सॉल्ट बना है, देखो यहाँ सॉल्ट बनल है ना, देखो यहाँ देखो आपका अल्कोहल बनल है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है, नोट्स लिखने के लिए आता है। देखो दूसरा दिया हेल्महोल्ट्ज़-जेलिंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज़-जेलिंस्की रिएक्शन, बी नंबर में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है, 3 नंबर में 2 दे देता है, 5 नंबर हम 3 को दे देते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज़-जेलिंस्की रिएक्शन दे दिया। ये क्या होता है कि जब एलिफेटिक, ये जो रिएक्शन है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, एक्स हाइड्रोजन नहीं लिखना है, यहाँ अल्फा लिखना है, एक्स काट कुट मत समझ लेना, ये अल्फा है, क्या है, अल्फा, अल्फा अभी बताए ना, अल्फा अल्फा है, इसको एक्स मत समझना, ये जो है इसको एक्स मत समझ लेना, ये अल्फा है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तो जो है अल्फा हाइड्रोजन आ गया सबसे पहले, तो ये क्या करता है, जब X2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है रेड फास्फोरस की, सबसे पहले समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होना जरूरी है, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास सबसे पहले आपका अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है कल, और जब उसका रिएक्शन ऑफ X2 यानी कि यहाँ Cl2 या तो Br2 से करवाना होगा, और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, रेड पी मैंने रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी का नाम है HBZ रिएक्शन या तो हेल्महोल्ट्ज़-जेलिंस्की रिएक्शन। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ ये रिएक्शन हुआ, देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी सिखाए थे कि भैया सबसे पहले याद रखना कि ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके पास हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन, और X2 का मतलब क्या होता है, X और X, तो यहाँ से एगो H और यहाँ से एगो X, ये सब दोनों मिलके बाहर निकल गया HX, तो यहाँ देखो HX बन गया, देखो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ और एगो हेलोजन, तो लास्ट में यहाँ जाके चिपक गया अल्फा पोजीशन, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, मिटा के सिखावा क्या, चलो एक बार सिखा देते हैं यार, बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा कैसे आ गया। देखो ऊपर मिटाएं, देखो क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ रिएक्शन कैसे होता है, देखो हेल्महोल्ट्ज़ रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या होगा समझो, आपके पास सपोज दैट यहाँ पर आपका है CH3 और CH2 और यहाँ COOH, इसका रिएक्शन आपको दे देगा परीक्षा में Cl2 या फिर Br2, और तीसरा पर दे देगा रेड फास्फोरस, रेड P, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि इसके फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो देखो यहाँ पर है मेरा अल्फा कार्बन, अब इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है समझो, ध्यान से समझना, इसका जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखो Cl2 है कि नहीं, यहाँ Cl2 है, Cl और Cl, तो यहाँ से क्या होता है, एक जो हाइड्रोजन यहाँ वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला, और एक Cl ये वाला, ये सब दोनों मिलके यहाँ से तो निकल जाता है HCl बाहर। उसके बाद देखो जब एक यहाँ Cl निकला तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ और एक क्लोरीन ये बचा, तो ये क्लोरीन जाके यहाँ बॉन्ड बना लेता है, और फाइनली ये यहाँ चिपक जाता है, तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ CH, और यहाँ चिपक गया Cl, और ये COOH, बस इसी को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़-जेलिंस्की रिएक्शन। आगे देखो 2024 में आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का सारा जो है हम लोग सब्जेक्टिव तहस नहस किए, अब 24 में आए। देखो 24 में पूछा व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, देख रहे हो बार बार टॉलेंस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी बार बार आया था, और देख लो सब्जेक्टिव में भी बाबू बार बार टॉलेंस आपका आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको बताएं कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, या तो फार्मूला जो है AgNH3 के होल 2OH-, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अगला देखो यहाँ क्या पूछा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन अब बार बार आता है। देखो बोले थे कि जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ वाला क्वेश्चन आवे तो आपको पीछे से एंट्री मारना है, चोर करने से पूछता है पीछे से, तो पीछे से एंट्री मारना। देखो बोले थे एन इन आइन जहां लिखल रहता है, इससे पहले जो लिखल रहता है वही वर्ड रूट रहता है, उतना चेन बनेगा, ब्यूट लिखल है, ब्यूट में 4, तो 4 कार्बन को चेन बनाओ,
उसके बाद क्या लिखा है, अल 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 किसका सफिक्स है, अल्डिहाइड को, तो एक कार्बन को अल्डिहाइड बना दो। ठीक है, अब क्या बोला है 3 पर हाइड्रोक्सी, तो देखो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 पर लगा दो OH, 3 पर हाइड्रोक्सी, और कुछ है नहीं। अब इसका वैलेंसी पूरा कर दो, इसका वैलेंसी पूरा करो। एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे, 3 हाइड्रोजन बनाया है तो 1 दे देंगे, 2 हाइड्रोजन बनाया तो इसको 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन, छपा गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, अभी ये सिखा कहाँ है कि ये क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसको बोले हैं कि बाबुआ देखो इसमें क्या होता है, इसको सीधा करके लिखते हैं, उल्टा है, इसको सीधा लिख सकते हैं, तो देखो इस तरह लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ठीक है, और यहाँ आपको क्या दे दिया है, जिंक, जिंक मरकरी और HCl। अभी आपको बोले कि ये जब रिएक्शन होता है तो 4 हाइड्रोजन दिया नहीं है, 4 हाइड्रोजन लेना है, कितना हाइड्रोजन लेना है, 4 हाइड्रोजन, और ये क्या करता है, ये आप लोगों को जो है अल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो जब 4 हाइड्रोजन लेने के लिए बोले थे ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ दिए तो 2 बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ तो 2 हाइड्रोजन ऊपर में दे देना और 2 हाइड्रोजन नीचे दे देना, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 C2H5 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो चौथा, यहाँ दिया हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फ्लोइंग कन्वर्जन, ओ माय गॉड। वो देखो बाबू, जब कन्वर्जन क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चा का जो है हाथ पांव कांपने लगता है, और काफी सारे बच्चा जो है क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप करके भाग जाता है। नहीं, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आवे ना तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ देखो क्या लिखा है, बेंजोइक एसिड, और यहाँ लिखा है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ओके, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। देखो बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के मुड़िया पर जब लगल रहता है COOH, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ओके, और ये क्या बोल रहा है, मेटा, ये बोल रहा है कि हम लोग को कहाँ लेके जाना है, बेंजोइक एसिड तो रहेगा लेकिन मेटा पोजीशन पर ब्रोमो लगा देना है, ब्रोमो। आप लोग को बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली जुड़ा ये जो कार्बन होता है इसे एक पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पेरा पोजीशन। तो वह बोल रहा है एम, देखो यहाँ एम जो लिखल है यहाँ पर एम, एम का मतलब हुआ मेटा ब्रोमो, मतलब मेटा पर ब्रोमीन चिपकाना है। तो इसको आप लोग को बोले थे कि हेलोजनेशन रिएक्शन करवा देना। क्या करवाना है, हेलोजनेशन। बोले थे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ले लेना है Br2, क्या ले लेना है Br2, और आपको ले लेना है क्या लेने बोले थे FeBr3, हेलोजनेशन रिएक्शन करवाने बोले थे। यही अगर आपको बोलता है कि भैया यहाँ जो है मेटा, यहाँ क्लोरोबेंजोइक एसिड बनाओ, अगर बोलता है यहाँ जो क्वेश्चन है बदल देता है, जहाँ यहाँ लिखा है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, अगर यहाँ बोल देगा मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, तो क्या करना होगा कि सबसे पहले इसी तरह से रिएक्शन रखना होगा, सबसे पहले रिएक्शन रखना होगा इसी तरह से। ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड है COOH। अब यहाँ क्या करना है कि Cl2 ले लेना, Cl2, और तिरवा पर ले लेना FeCl3, और यहाँ आपका क्या बन जाएगा, यहाँ आपको मेटा पोजीशन पर लगा देना है Cl, यहाँ हो जाएगा COOH और यहाँ Cl, तो इसी का नाम है मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये सब आपको सिखाए थे, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी बताए थे कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि मेटा पोजीशन पर ही कोई ग्रुप आके चिपकेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो है पहला दिया है स्ट्रक्चर छापने के लिए। ओ माय गॉड, देख रहे हो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन हर एक साल आता है, रिपीट हो जाता है। देखो अभी ये क्वेश्चन बना कहाँ है, ऊपर में फिर से नीचे दे दिया। ओके, बनाते हैं भैया, दे दिया तो क्या दिक्कत, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में बैठेगा। यहाँ क्या बोला, आपको बोले थे कि जब भी स्ट्रक्चर छापोगे तो पीछे से एंट्री मारना, आगे से नहीं। स्ट्रक्चर छापे ला क्वेश्चन दिया, आपको पीछे से एंट्री मारना है, पीछे से। अब पीछे से मारना है, उसके बाद देखो एन इन आइन जो लिखल रहता है इससे पहले क्या लिखल है उतना का आपको चेन बनाना है। देखो यहाँ लिखल है पेंट, पेंट मैंने 5 को कार्बन, तो 5 को का चेन बनाओ, 1 2 3 4 और 1 5। अब क्या बोला है ओइक एसिड, ओइक मैंने 1 नंबर पर लगल है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या बोला समझो, ये बोल रहा है कि 3 पर ब्रोमो, तो देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 पर बोला है ब्रोमो, तो ब्रोमो लगा दिए। और क्या बोला 4 पर फिनाइल, तो 4 पर आपको फिनाइल बेंजीन लगा देना। हाइड्रोजन पूरा करो, एक बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, 3 बॉन्ड बनाया तो इसको 1 हाइड्रोजन देंगे, 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बी नंबर देखो, बी नंबर मस्त क्वेश्चन है। बी में देखो क्या बोला है, बी में दिया है, देखो इसको क्या बोला है कि जो एन इन आइन लिखल रहता है, एन इन आइन लिखल रहता है, इससे पहले जो उतना चेन बनाना। देखो पेंट लिख रहे 5 कार्बन देंगे, 1
2 3 4 और 1 5 क्या बोला है देखो भैया 2 पर ऑन। तो देखो किधरों से मान लो 1 2 2 ये कार्बन है 2 पर दिए ऑन दे ओके। उसके बाद क्या बोला 4 पर मिथाइल तो देखो 1 2 3 4 4 पर बोला मिथाइल तो लगा दिए 4 पर मिथाइल और क्या बोला है 3 पर डबल बॉन्ड तो देखो 1 2 और 3 तो 3 पर लगा दिए डबल बॉन्ड। अब इसका वैलेंसी पूरा करो देखो एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे इसका पूरा है। ये 3 बॉन्ड बनाया है तो इसको हम लोग 1 हाइड्रोजन दे देते हैं। इसका पूरा है 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन। चलो क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर सी में बोला है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला होता है यहाँ देखो ऊपर में रहेगा COOH और ऑर्थो पोजीशन पर रहेगा OH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड ठीक है। सैलिसिलिक एसिड का ही फार्मूला तो तीनों बना लिए और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक दो साल छोड़ के सैलिसिलिक एसिड का राइट द स्ट्रक्चर ड्रॉ क्वेश्चन आते रहते हैं। चलो अगला देखो आगे पूछा है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग कनिजारो रिएक्शन। कनिजारो रिएक्शन पर हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला है। देखो अभी कनिजारो रिएक्शन पर शॉर्ट नोट्स 2025 में आपको ऊपर वीडियो में सिखाए हैं इसलिए हम लंबा नहीं करेंगे। आगे देखो अब हम लोग 2023 आ गए 2023 में देखो हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फ्लोइंग कन्वर्जन। देखो भैया फिर से कन्वर्जन वाला क्वेश्चन बहुत आता है। ऑर्गेनिक में जो बच्चा कन्वर्जन नहीं जानता है ना वो समझो कि भैया कुछ नहीं जानता। ऑर्गेनिक में सबसे मेन चीज है कन्वर्जन आना चाहिए। देखो यहाँ क्या बोल रहे थे समझो यहाँ आपको बोला है कि आपको जो है टॉलिन से आपको ले जाना है बेंजोइक एसिड में। तो देखो जब बेंजीन के मोडियम CH3 लगल रहता है बेंजीन के मोडियम CH3 लगल रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग टॉलिन। क्या बोलते हैं टॉलिन। और ये हम लोग को क्या बोला था बेंजोइक एसिड में ले जाने के लिए। तो देखो इसका क्या करना KMNO4 बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा देना और सेकंड नंबर में हाइड्रोलिसिस करवाना। लिख के समझाएं क्या लिख के समझाने ज्यादा समझ में आता है क्या चलो लिख के समझाएं। देखो बाबुआ ये आपके पास टॉलिन है बेंजीन के मोडियम लगल रहता है CH3 तो इसको टॉलिन कहते हैं। क्या करना कि 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में क्या होता है समझो पहला स्टेप में आपको लेना है देखो सिंगल स्टेप में लेना है KMNO4 प्लस और ले लेना है आपको KOH। जब ये लोगे तो ये बनाता है सॉल्ट बनाता है ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है। देखो यहाँ KOH लिए हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ K क्या आ जाएगा K ऑक्सीजन पर माइनस इस पर प्लस। सेकेंड स्टेप में जो हाइड्रोलिसिस देखो यहाँ नीचे जो हाइड्रोलिसिस लिए अब तुमको पानी ले लेना है H2OH+। अब आप जानते हो कि पानी हमेशा टूटता है H+OH-। बेबी को बेस पसंद है प्लस को माइनस पसंद है। तो यहाँ से देखो यहाँ जो प्लस है यहाँ वाला जो प्लस है यहाँ वाला माइनस लेके भाग गया तो यहाँ क्या निकल गया KOH निकल गया फिर से। और यहाँ देखो ये जो H था और ऊपर जाके यहाँ चिपक गया तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। क्या बन गया फाइनली आपका बन गया बेंजोइक एसिड COOH प्लस KOH निकल गया। तो यही तो बोला था। चल अगला देखो अगला है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है VVI है। अल्डोल कंडेंसेशन जो है बाबू बहुत VVI रिएक्शन है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है हर एक साल कभी कभी जो है एक साल दो साल छोड़ के रिपीट करता है कभी कभी लगातार दे देता है। देखो अल्डोल कंडेंसेशन अभी ऊपर में सिखाए थे कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच अल्डिहाइड और कीटोन जब अल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो इसको रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ किया जाता है डाइल्यूट NaOH के साथ। तो ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर अल्डिहाइड लोगे तो ये बना देगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन लोगे तो बना देगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ठीक है। फिर से उसका जो है उसको जब डिहाइड्रेशन करवाओगे डिहाइड्रेशन मतलब उसे पानी निकाल दोगे तो ये बना देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। क्या बना देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन लोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो नीचे आपको एग्जांपल दे दिए हैं इसमें क्या बोले कि भैया 2 मोल लेना कितना मोल 2 मोल अल्डिहाइड ले लिए 2 मोल और इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये देखो यहाँ बना दिया आपको क्या बना दिया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या बना दिया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। देखो आप जानते हो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन और बगल में बीटा कार्बन। तो देखो बीटा पर OH है तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो यही लिखा है यहाँ देखो वह लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ठीक है। और जब इसको हीट कराओगे कंडेंसेशन करवाओगे जब आप इसको हीट करवाओगे तो हीट कराने के बाद देखो यहाँ बना दिया। अब इस रिएक्शन को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो समझो। क्या करता है कभी कभी ये रिएक्शन दे देता है परीक्षा में इस तरह से
यहाँ आपको दे देगा CH3CHO और तीरा पर लिखा रहेगा डाइल्यूट NaOH, ठीक है, इस तरह से, और बोलेगा कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ घबरा जाता है, ये रिएक्शन को छोड़ देता है। इसको छोड़ना नहीं बाबू, इसको अगर नहीं दिया हुआ ना तो 2 मोल अपन मन से मानना, इसको समझ लेना ये 2 बार है, कितना बार है, 2 बार। और देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएगा वो, शॉर्ट ट्रिक देखो बनाने का। शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, देखो सबसे पहले 2 मोल है, 1 मोल को दूर दूर कर लो, CH3, ठीक है, यहाँ सबसे पहले CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O और H लिख लो, लिख लिए। एक काम करो यार, नीचे सिखाते हैं, ठीक है, मिट जा, जगह कहाँ थी, बढ़िया मिलेगा। चलो पहले इतना इसका स्क्रीनशॉट लो, मिटा के सिखाते हैं, ट्रिक से सिखाते हैं। मिटा दे पक्का, 1 2 3, चल भाई इसको मिटाओ, पहले मिटाओ। इस टॉपिक पर रिएक्शन आ जाता है कई बार, इसीलिए जगह नहीं बन पा रहा है बढ़िया से समझाने के लिए, इसीलिए सोचे कि चलो भैया प्यार से समझाते हैं। देखो सबसे पहले करना क्या, वो बात को समझो। सबसे पहले आपको यहाँ अल्डिहाइड दिया रहेगा CH3CHO, ठीक है, और यहाँ तीरा पर लिखा रहेगा डाइल्यूट NaOH। अगर आपको 2 मोल नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले इस तरह का रिएक्शन देखा तो आपको 2 मोल मान लेना है, सोच लेना है कि 2 मोल है। अब इसको बनाओगे कैसे, शॉर्ट ट्रिक देखो, ये लंबा से उतना नहीं बना पाओगे तो डायरेक्ट कैसे बनाओगे, देखो आपके पास जो CH3 है इसका बॉन्डवा दूर दूर कर लो, यहाँ लिख लो CH3 होगा C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन को थोड़ा स्टाइल से लिख लेते हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को स्टाइल से लिखते हैं, चलो इसको उड़ा दिए। अब इसके पास मेरे पास जो 2 हाइड्रोजन था उसको स्टाइल से लिख दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं H और H। और अगला मॉलिक्यूल आपको बोले थे 2 मॉलिक्यूल लेने के लिए, अब एक मॉलिक्यूल और बचा, उसको लिख लो। अब जो अल्डिहाइड लिखोगे ना, हाइड्रोजन के नीचे जस्ट अल्डिहाइड ग्रुप लगाना, C डबल बॉन्ड O और H लगा दिए। अब इसके पास क्या बचल है, CH3, क्या बचल है, CH3। अब देखो यहाँ से कंप्लीट पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से जो है ऊपर वाला 2 हाइड्रोजन और नीचे वाला ऑक्सीजन पकड़ के यहाँ से आपको क्या करना है, पानी बाहर निकालना है, H2O बाहर निकाल दिए। अब देखो हुआ क्या, देखो नीचे से लिखने स्टार्ट करो, यहाँ बचल है CH3, तो पहले लिखो, देखो नीचे देखो CH3 बचल है, यहाँ देखो CH3 बचल है, और CH के बाद क्या है, CH, तो यहाँ लिख दिए CH, ओके। उसके बाद देखो यहाँ से 2 ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हुआ और यहाँ 2 बॉन्ड फ्री हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड खाली हुआ और ऊपर में CH से चिपक गया और ऊपर में बचल है C डबल बॉन्ड O और H। देखो शॉर्टकट में आपका प्रोडक्ट बन गया, शॉर्टकट में 2-3 स्टेप लगना भी नहीं। चलो अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मस्त क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए, ठीक है, आइडेंटिफाई आप मतलब आपको बोल रहा है कि भैया आपके पास ये दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है एसीटोफिनोल, जब इसका रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से करवाएं तो ये क्या बनेगा, आपको खोजना है, आइडेंटिफाई करना है। बाबू देखो ये क्वेश्चन मस्त है, इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है समझो, यहाँ पर जो है आपको इस तरह लिख सकते हो, जो आपको दिया हुआ है कीटोन ऐसे लिखेंगे ना, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको लिख दिए, और आपके पास यहाँ दिया है सी कॉन्क H2SO4, मतलब ये सल्फोनेशन रिएक्शन करवा रहा है यार, किसी चीज आने लगा, कुछ हुआ गया होगा, फिर उसको मतलब ये पेजवा घसक के उसे कैसे चल गया, ये पेजवा उधर कैसे चल गया, नहीं यार घसक कैसे। चलो सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि इस तरह से देखो, कॉन्क H2SO4 दिया, ठीक है, पता नहीं कि वीडियो गड़बड़ाएगा तो घसक गया पेजवा, कॉन्क H2SO4 दिया हुआ है आपके पास। जब इसको दिया तो आप लोग को बताए थे ऑफलाइन क्लास में कि बाबू देखो जब कॉन्क H2SO4 देगा ना तो आपको इसमें जानना है कि SO3H+ चिपकाना रहता है, SO3H+। और आप जान रहे हो कि कीटोन क्या करता है, यहाँ से एक बॉन्ड खींच लेता है, जिस पर आता है माइनस, इस पर आता है प्लस, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर सारा रिंग से जो है, सारा रिंग से इलेक्ट्रॉन चल जाता है, और ये जो है मेटा पोजीशन पर सिर्फ ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब प्लस आया तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो कीटोन हो गया, अल्डिहाइड हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये डायरेक्ट जाके मेटा पर आपका चिपकेगा, और ये फाइनली क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बन जाएगा आपका, ये तो है एसिटोफिनोन COCH3 और मेटा पर चिपक जाएगा आपका SO3H। चलो अगला देखो 2022 में हम लोग आ गए हैं, बहुत दूर नहीं है, अब हम लोग करीब है, ठीक है, हम लोग अब पास हैं, अब खत्म होने वाला है, थोड़ा बचल है, पैर दर्द करने लगा यार, रुको
इसको थोड़ा पैर को अंदर कर ले। बैठल बैठल पैरवा दर्द करने लगता है, ठंडा मौसम है, इसीलिए थोड़ा बैठ के वीडियो बनाते हैं ना, थोड़ा गर्म भी लगने लगता है। चलो भाई। तो जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। ठीक है बाबू। देखो टॉलेंस रिएजेंट फिर आ गया, फिर आपका आ गया टॉलेंस रिएजेंट, देखो बार बार आ गया टॉलेंस रिएजेंट, फिर से आपको दे दिया है। ठीक है, अभी आपको सिखाए थे कि टॉलेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है, ये को 2-2 साल छोड़ छोड़ के आते रहता है। और तो फार्मूला का बात करें तो यहाँ देखो लिखा है AgNH3 के होल 2 ब्रैकेट के ऊपर में +4। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। देखो यहाँ प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, यहाँ दे दिया ये रिएक्शन है और ये वाला दे दिया। चलो इसको ओपन करके लिखो, देखना बन जाएगा। देखो बाबू यहाँ पर क्या दिया है समझो। पहले सबसे पहले आपको दिया है कि C6H5 का मतलब होता है बेंजीन, और बेंजीन के पास आपको दे दिया है क्या समझो, यहाँ C डबल बॉन्ड वो और आपको H दे दिया। अल्डिहाइड को ऐसे ही लिखेंगे। और आपको बोले थे कि जब भी इस तरह का रिएक्शन रहेगा ना तो कैसे लिखना बताए थे, ये अल्डिहाइड वाला चैप्टर में सिखाए थे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं अल्डिहाइड को, यहाँ से जान रहे हो कि यहाँ C है डबल बॉन्ड वो और H, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिख दिया एल्डिहाइड को, और बगल में देखो ये दिया हुआ है। अभी सिखाए थे कि नाइट्रोजन के पास 2 का हाइड्रोजन रहेगा तो इसका बॉन्ड खोल के लिखना। तो ये हो गया NH। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास बच गया है CONH2, यही तो बचा है। अब इसमें आपको बताए थे कि बाबू इसमें क्या होगा समझो, यहाँ सबसे पहले ई बॉन्डवा पूरा यहाँ से निकालना, पानी बाहर निकालना, यहाँ से पूरा यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया, यहाँ से पूरा होगा H2O बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या बचा देखो, ऊपर लिखते मिटा के लिखते ऊपर क्या बचा देखना। चलो ये जान गए कि इसको ऐसे लिख सकते। अब देखो क्या बचा, यहाँ देखो आपके पास क्या बचल है, यहाँ देखो C, यहाँ बचल है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बचल है, और बेंजीन के पास क्या है CH, बेंजीन के पास क्या है CH। ऑक्सीजन गया तो डबल बॉन्ड फ्री हुआ, डबल बॉन्ड फ्री हुआ, देखो ऑक्सीजन चल गया, यहाँ ऑक्सीजन चल गया तो डबल बॉन्ड यहाँ से फ्री हो गया, और इधर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ आ गया N आ गया, उसके बाद क्या है CONH2। देखो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। आपको सिखाए थे कि बेंजल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन और इसका वाला दुयो हाइड्रोजन पानी बना लेगा, तो पानी बना के निकल गया, तो 2 बॉन्ड इसका फ्री हुआ कार्बन का, और 2 बॉन्ड फ्री नाइट्रोजन का, ये दुयो मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। ओके चलो मिटाते हैं, अगला रिएक्शन बताते हैं। ये सब नोट कर ले जाना, नहीं नोट कर पाते तो वीडियो को थोड़ा रोक लो, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो। ठीक है, थोड़ा फास्ट है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बच्चा नहीं देखता। देखो इसमें जो है, यहाँ देखो सबसे पहले आपको दे दिया है थैलिक एसिड, क्या दिया है, यहाँ देखो इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे वाला भी हम लोग लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिख सकते हैं। आपको बोले थे कि जब भी SOCl2 का रिएक्शन रहेगा ना, तो क्या बोले थे अभी कि सबसे पहले SOCl2 का रिएक्शन रहेगा, अभी सिखा है कि एक Cl इधर रखना, एक Cl कार्बन के पास रखना। ठीक है, और बीच में बचा SO, वो बीच में रखना। अब क्या होगा, यहाँ से इसका देखो, इसका कंप्लीट ब्रेकअप होगा इसका। तो बचा क्या देखो, ऊपर में आपके पास सबसे पहले क्या बचा, यहाँ बचा कि बेंजीन के पास, यहाँ देखो मुड़िया पर C डबल बॉन्ड वो है, और कंप्लीट ब्रेकअप जब इधर हो गया तो इधर क्या C डबल बॉन्ड वो, और यहाँ देखो नीचे क्या बचा Cl, इसका नीचे Cl आ गया, तो यहाँ लिख देंगे CCl। ठीक है, उसके बाद देखो SO2 बाहर निकल गया। ठीक इसी प्रकार से फिर नीचे वही काम करना है कि आपके पास जो दिया हुआ है उसको रख देना एक Cl, और फिर से इसी तरह से जब यहाँ फिर बॉन्ड का ब्रेकअप करवाओगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl, यानी कि एसिड क्लोराइड में ये बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ देखो बीच में जो SO था, SO ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा 2 मोल, और 2 मोल HCl निकलेगा। देख रहे हो, मतलब ऐसे समझो। यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब आपका होगा SOCl2 के साथ, तो यहाँ एसिड क्लोराइड में बदल जाएगा, बस
कैसे बदलेगा, यहाँ ट्रिक से बताएं, यहाँ आपको ट्रिक से बताएं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्डवा दूर दूर कर देना, ऑक्सीजन के नीचे दुयो SO को रख देना और हाइड्रोजन के नीचे Cl और इस तरह से बना देना। अगला रिएक्शन देखो बाबू, फिर से आ गया, देख रहे हो बार बार आ रहा है शॉर्ट नोट से, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये अभी हम लोग अभी इसको पढ़ने वाले हैं। देखो कैनिजारो रिएक्शन 2025 में इस पर लिखे हैं, पूरा डिटेल से समझें। तो जो नहीं लिखे थे क्लीमेंसन रिडक्शन, उसको अभी हम समझ लेते हैं नीचे लिख के। बाकी बात कैनिजारो रिएक्शन 2025 में आपको डिटेल से समझा दिए, इसलिए यहाँ लंबा करके वीडियो लेट करेंगे नहीं। खाली देखो कि कितना बार आ रहा है, बार बार यही सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसीलिए बार बार बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना 10 साल का, 10 साल का, मात्र 10 साल का, तो आपका 95% यहीं से लड़ेगा। देखो इसमें क्या होता है, अभी सिखाया था कि क्लीमेंसन रिडक्शन जब अल्डिहाइड और कीटोन को जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है कौन के Cl के साथ, तो ये जो होता है अल्केन में रिड्यूस हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। नोट्स लिखने के लिए आता है, लिख देना। उसके बाद देखो यहाँ एग्जाम्पल दे देना एक दो, अभी इसको सिखाए थे कैसे बनाना, बताए थे कि क्लीमेंसन रिडक्शन में 4 गो हाइड्रोजन यहाँ रहता है, इस बॉन्ड का ब्रेकअप करवाना, 2 हाइड्रोजन ऊपर दे देना और 2 हाइड्रोजन नीचे, देखो दे दिए, यहाँ बन गया CH3 वही हाल यहाँ हुआ, 4 गो हाइड्रोजन था, ये 2 बॉन्ड को ब्रेकअप हुआ, 2 हाइड्रोजन ऊपर दिए, 2 हाइड्रोजन, देखो यहाँ बन गया। चलो 2020 आ गए हम लोग, ठीक है। इसमें देखो व्हाट हैपन व्हेन पूछ रहा है कि क्या होगा जब, अच्छा यहाँ पूछ रहा है कि जब हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं, ये पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन में पूछ रहा है, ध्यान देना, ये व्हाट हैपन व्हेन में पूछ दिया है कि जब हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ओके, छाप के देखो, स्ट्रक्चर छापो, समझ में आएगा। देखो यहाँ पूछा है एसिड क्लोराइड, एसिड अल्डिहाइड, ओ एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। और हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, NH2NH2। अभी नहीं सिखाए कि जब भी अल्डिहाइड रहेगा ना तो इसको इस तरह लिखना, CH3C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन को दूर करना। और बोले कि NH ला जो बॉन्डवा है, दुयो हाइड्रोजन यहाँ रख देना, N दुयो हाइड्रोजन यहाँ रख लेना और ये NH2 रखना। और अभी बोले कि ये सब दुयो मिल के भैया पानी बाहर निकाल देना, ऑक्सीजन और इसका दुयो हाइड्रोजन मिला के यहाँ से निकाल देना वाटर, पानी, यहाँ वाटर निकल गया बाहर। अब देखो वहां क्या बचा है, ऊपर में बच गया CH3C और इसके पास एक H है, यहाँ डबल बॉन्ड फ्री हुआ और ये नाइट्रोजन से जुड़ गया और यहाँ बच गया NH2, ठीक है, बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, अभी इसको बनाए, अभी जस्ट बनाए थे, देखा था, अभी जस्ट देख लो ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है। अभी इसको बना के देखते हैं, अभी बोले कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी बनाए। चलो आगे देखो, ये रिएक्शन देखो, राइट द शॉर्ट नोट्स। अभी देखो क्लीमेंसन रिडक्शन, देख रहे हो प्रत्येक साल, कुछ साल दो साल छोड़ छोड़ के देते रहते। क्लीमेंसन रिडक्शन देखो, इसका नोट्स आपका 2022 में आप भी बता का है, जस्ट इससे पीछे स्लाइड में। और देखो हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, ये भी आपको बता का है, पहले 2025 में बताए थे कि भैया ये हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की क्या होता है। इसको होने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो ये क्या करता है कि Cl2 और Br2 के साथ ये रिएक्शन कर रहा था रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, अभी आपको बताए थे रेड फास्फोरस, देख लो जाके 2025 में भी बताए। देखो अगला क्वेश्चन चौथा दे दिया है, आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन आप बहुत प्रचलित है, बार बार आ जाता है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। इसमें पूछ रहा है कि देखो एक एक करके डील करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और वाई को खोजना है, यहाँ पहले खोल के लिखो, CH3C डबल बॉन्ड O और इसको वो और H ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आपको क्या दे दिया, अमोनिया, क्या दे दिया, NH3, और आपको बोले थे कि NH3 को इस तरह लिखना, HNH2 इस फॉर्म में लिखना। अब क्या होगा समझो, जब इस फॉर्म में लिख दिए तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये पानी बन के बाहर निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका H2O, वाटर निकलेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहाँ बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसका रिएक्शन फिर से Br2 से करवाओ, Br2 और KOH से। देखो भैया ये जो रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें जो है प्राइमरी एमाइन बनाने का मेथड है। अभी सेकंड स्टेप में जब Br2 से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से CO, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ कंप्लीट बाहर निकाल देना, उसके बाद बच जाएगा क्या,
बच जाएगा CH3NH2 बस। तो आपको बता देना है कि x बराबर, देखो अभी ये बना था एमाइड, तो x बराबर आपका प्रोडक्ट ये हो गया और y बराबर प्राइमरी एमाइन बन गया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है, सब बार बार प्रैक्टिस करना, कैसे कैसे सब रिएक्शन बना रहे हैं, कैसे बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, वही आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में रिपीट होगा डायरेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बी वाला देखते हैं, तब तक ये वाला मिटा देते हैं क्योंकि जगह ज्यादा है, नहीं मिटा देते इसको। चलो बी को हल करते हैं, बी को देखते हैं, मजा आएगा। अरे मिटाने बाबू, काहे तंग कर रहा है बेटा। चलो तो अब हम लोग बी देख लेते हैं, बी में क्या दिया हुआ है ध्यान देना। बी में आपके पास बोले कि जब भी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का रिएक्शन आएगा ना, पहले बॉन्ड को ओपन करना। तो देखो यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ क्या दिया है, एसीटोन, तो इसका बॉन्ड ओपन करो, यहाँ बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और आपको क्या दिया है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो भैया ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है और इस सब का काम है हाइड्रोजन देना। आप लोग को बताए थे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन देगा, तो ये देता है 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन देगा तो ये देखो सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे जुटेगा, तो ये क्या बन जाएगा ध्यान देना, यहाँ बन जाएगा CH3 CH, यहाँ बन गया OH और यहाँ बन गया CH3। तो आपका जो है x बराबर पूछा था, तो x बराबर ये बन गया। अब देखो फिर से बोल रहा है कि इसमें आपको कॉन्क H2SO4 डालना है, कॉन्क H2SO4, और y क्या बनेगा बताना। आप लोग को सिखाए थे कि बाबू ये बात याद रखो, आपको बोले थे इस बात को अपना गांठ में बांध लो, इसको अपना खोपड़ी में सेट कर लो कि अगर कॉन्क H2SO4 दे दिया, कॉन्क H2SO4 या तो P2O5 दे दिया, तो ये सब पानी निकालता है बाहर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो पानी निकलेगा। तो देखो अल्कोहल से, जिस कार्बन से अल्कोहल डायरेक्टली जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, बगल को बीटा। तो देखो यहाँ से OH, यहाँ से OH और बीटा से H, पानी बाहर निकलेगा, यहाँ माइनस होगा H2O, और एक बॉन्ड देखो यहाँ फ्री हुआ, एक हाइड्रोजन निकला, एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ और एक बॉन्ड आपका कार्बन का यहाँ से OH निकला, एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया, तो फाइनली बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका बना दिया अल्कीन। क्या बना दिया, अल्कीन। तो x बराबर आप देख लिया अल्कोहल बना, और ये अल्कीन क्या बन गया, y बराबर ये प्रोडक्ट हो गया, y बराबर। चलो अब हम लोग 2019 आ गए, बहुत दूर नहीं है, पास में है। देखो भाई यहाँ क्वेश्चन दिया राइट शॉर्ट नोट्स, देख रहे हो प्रत्येक साल शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है। देखो अल्डोल कंडेंसेशन, अभी देख क्या है इसका नोट्स 2023 में लिखे, देख रहे 4-5 बार अभी तक अल्डोल कंडेंसेशन मिल गया। देखो ये बार बार पढ़े, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अब देख लेते जो नया है स्टीफेन रिएक्शन, स्टीफेन रिडक्शन। इसमें क्या होता है समझो, जब हम लोग अल्काइल नेट्राइल लेते हैं, जब हम लोग अल्काइल नेट्राइल लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, रिडक्शन का ही मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं। जब हम लोग अल्काइल नाइट्राइल का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl, टीन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ, तो ये इमीन बनाता है, तो इमीन बनता है। फिर उसके बाद इमीन का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी में इसको डालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्डिहाइड में। तो ये जो है स्टीफेन रिडक्शन जो है, ये एक अल्डिहाइड बनाने का मेथड है। तो देखो रिएक्शन के माध्यम से यहाँ समझा दिया गया है कि सबसे पहले आपको अल्काइल नाइट्राइल लेना है, एक नंबर में टीन क्लोराइड और HCl लेना है, और सेकंड में हाइड्रोलिसिस करवाना है। जब करवाओगे तो यहाँ से आपका अल्डिहाइड बन जाएगा और NH3 अमोनिया गैस बाहर निकलेगा। तो ठीक है, तो नोट्स लिखने के लिए इस तरह लिख सकते हो। देखो रिएक्शन कैसे बनता है ध्यान दो, इसमें क्या था समझो, रिएक्शन सिखाते हैं आपको अपने स्टाइल में। देखो ये जो अभी एग्जांपल लिए हैं CH3CN, इसको इस तरह लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। आपको बोला कि एक नंबर में आपको क्या लेना है, SnCl2, क्या लेना है SnCl2, और आपको HCl लेना है, ले लिए। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या होगा समझो, सबसे पहले यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक हाइड्रोजन इसको मिला, तो ये बन क्या गया ध्यान दो, यहाँ बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NH। क्या बोला है कि सेकंड स्टेप में, देखो सेकंड बार में क्या बोला है कि H2O, क्या ले लेना, H2O और H प्लस। देखो H2O और H प्लस को लिखने का स्टाइल देखो, इसको थोड़ा दूसरा स्टाइल से लिखना। देखो हम लोग H2O को ऐसे लिखते हैं ना, OH और H ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी तरह से देखो इधर कार्बन के साइड में हम O रखना है, इस साइड में H और इस साइड में H, और यहाँ देखो NH का बॉन्ड वर्क यहाँ कंप्लीट ब्रेकअप कराना है।
अब देखो यहाँ NH और दो H, ये सब मिलके NH3 तो बाहर निकला प्लस। अब देखो यहाँ क्या बच गया CH3, तो यहाँ लिख दिए CH3। उसके बाद देखो यहाँ पहले था CH और एक आ गया O, तो यहाँ बन गया CHO, तो देखो अल्डिहाइड बन गया। तो ये अल्डिहाइड बनाने का मेथड होता है। चलो 2018 आ गए भैया, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, या तो कन्वर्जन बोल दे या तो ट्रांसफॉर्मेशन बोल दे, बात एक ही है। इसमें दे दिया था कि आपके पास एसिटलाइन है, क्या वह है एसिटलाइन, और इसको आपको एसिटल्डिहाइड में बदलना था। तो कैसे बदलोगे ये देखो, हम अपने भाषा में लिख के दिखाते हैं। यहाँ जो लिखल है इसलिए लिखल है क्योंकि लेट ना हो। देखो सबसे पहले क्या होता है समझो, ये सबसे पहले बाबू यहाँ क्या होगा समझो, यहाँ सबसे पहले होगा CH और ट्रिपल बॉन्ड H था, और जब हम लोग यहाँ से रिएक्शन करवाएं फर्स्ट स्टेप में HgSO4, मरकरी सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट और वाटर, तो यहाँ क्या होता है अल्टीमेट, इतना लंबा चौड़ा देख के डरना नहीं। यहाँ पर एक काम होता है, वाटर का एडिशन होता है। क्या होता है वाटर का एडिशन, यहाँ क्या होगा समझो, वाटर को ऐड करना है। तो H2O को अभी सिखाएं कि H2O को कैसे लिखा जाता है। H2O को H प्लस और OH माइनस में लिखना है। तो यहाँ क्या होगा कि एक बॉन्ड टूटेगा, और एक बॉन्ड जब टूटेगा तो एक पर आपको लगा के H जोड़ देना है और दूसरे पर आपको OH जोड़ देना है। जब आप जोड़ दिए तो क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और इसमें जोड़े तो यहाँ आ गया H और यहाँ आ गया OH। आप लोग को पढ़ाए थे 11 क्लास में कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप डायरेक्ट लटकल रहता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इस केस में टोटोमरिज्म होता है। क्या होता है टोटोमरिज्म, और आपको बताए थे कि टोटोमरिज्म करवाने के लिए जहां पर OH लिखल है उसको 1 मान लेना, बगल वाला कार्बन को 2 मान लेना, इसको मान लेना 3, और बोले थे कि एक पर जो चीज है उसको 3 को दे देना। एक के पास क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 3 को दे दिए, और बोले थे कि 2 और 3 के बीच में जो बॉन्डवा है उसको 1 और 2 के बीच में रख देना। तो देखो 2 और 3 के बीच में बॉन्डवा क्या था डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में यहाँ रख दिए। तो ये फाइनली क्या बन गया, ये फाइनली बन गया, जब देखो CHH था, एक वाला चीज बात 3 को दे दिए, हाइड्रोजन दिए, तो ये बन गया आपका CH3। और उसके पास देखो बोले थे ई बॉन्डवा यहाँ दे देना, तो यहाँ देखो आपके पास हो गया C था, C, और देखो एक दो ला बॉन्डवा, 2 और 3 ला बॉन्डवा, एक दो तो उन्हें बोले थे, तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड वो हो गया, और बगल में था H, तो यहाँ H हो गया। देखो अल्डिहाइड, यही सीधा करके यहाँ लिखा, एल्डिहाइड या तो मुड़िया नीचे रखो या तो सीधा करके लिखो, एक ही बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है भैया, इसको पूछते रहते हैं, ठीक है। इसमें देख रहे हो प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये कैसे आया उसको मत देखो, अभी हम सिखाएंगे मजा आएगा। देखो यहाँ देखोगे कंफ्यूज हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है समझो, आपके पास यहाँ ध्यान से देखना, आपके पास क्या है, ये देखो ये आपके पास एक अल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पास यहाँ पर आपका चिपकल है अल्डिहाइड, मतलब C डबल बॉन्ड O और H, ये चिपका है, और नीचे चिपका है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको तीर पर दिया हुआ है, एरो पर दिया हुआ है NaCN और HCl। देख बाबू इसमें क्या होता है समझो, सबसे पहले आपको बताए थे कि Na पर आता है प्लस और Cn पर आता है माइनस। आप ये जानते हो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ऑक्सीजन ज्यादा पावर है इसीलिए बॉन्ड को खींच लेगा, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो देखो यहाँ जो प्लस है और यहाँ वाला माइनस है इसको मिला देना, देख रहे हो यहाँ मिला दिए, और यहाँ जो माइनस है उसको यहाँ वाला प्लस से मिला देना, इससे मिला दिए, तो बना क्या फाइनली ध्यान देना, नीचे छेड़छाड़ मत करना, नीचे छेड़ने का जरूरत नहीं है, ऊपर देखो यहाँ जब आ गया तो नीचे आपका क्या है COO, अरे यार H है, ये है, और ऊपर में देखो जब बॉन्ड एगो खुला तो यहाँ बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहाँ क्या था आपका O माइनस था, O माइनस, और देखो यहाँ जब CN लटक गया तो नीचे आ गया आपका CN, और बगल में तो आपका हाइड्रोजन है। लेकिन देखो अब जब ये आ गया तो सेकेंड स्टेप में जो HCl है ना, ये सेकेंड स्टेप में यहाँ से रिएक्शन करता है, सेकेंड स्टेप में HCl डालते हैं, और आप सभी लोगों को पता है कि HCl जो है H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। देखो यहाँ माइनस था तो इसके पास हाइड्रोजन चल गया, और हाइड्रोजन चल गया तो ये फाइनली क्या बन गया, देखो ये फाइनली आपका बन गया, नीचे छेड़छाड़ नहीं किए तो COOH सेम रखो, रख दिए। अब इसके पास देखो यहाँ C के पास, यहाँ देखो CN नाइट्रोजन था, एगो क्या है हाइड्रोजन था, पहले से O था H दे दिए तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन, तो ये प्रोडक्ट बन गया। देख लिया कैसे कैसे काम करता है रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन बन गया, क्या बन गया साइनोहाइड्रिन।
चलो 2017 आ गए हैं, बहुत है नहीं, बस पास है, 4-5 स्लाइड और होगा, खत्म होने वाला है। ध्यान देना, पेशेंस के साथ बैठल रहो, देखते रहो क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है। देखो बबुआ, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है कि आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl के साथ करवाएं तो क्या बनेगा। आप लोग को सिखाए थे, कई बार सिखाए कि जब बेंजीन है, बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, इस तरह भी लिख सकते हो बेंजीन को, और आपके पास क्या है एसीटोफिनो, यहाँ एसिटाइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O CO और Cl है, और उसके बाद क्या है आपके पास AlCl3 लेविस एसिड AlCl3। आप लोग को सिखाए थे कि जो लेविस एसिड होता है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, और ये क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। इसका खाली कमरा में जब अपना लोन पेयर डोनेट करने जाता है इसका हो जाता है ब्रेकअप, कार्बन का पावर कम है तो इस पर आता है प्लस, क्लोरीन पर माइनस। अब ये प्लस बन गया, यही बेंजीन में जाके चिपक जाएगा, और ये जब बेंजीन में जाके चिपक जाता है तो ये फाइनली आपका बन जाता है COCH3। ठीक है, चलो बी वाला रिएक्शन अभी आपको बता कहाँ है, इस 2 स्टेप रिएक्शन है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना होगा इसलिए ऊपरला मिटाते हैं, ऊपरला देखना कैसे बना। अभी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक में देखते हो समझ में नहीं आता कैसे आया होगा प्रोडक्ट, इसीलिए आपको सिखेले जा रहे हैं कि कैसे आया बबुआ, इसको ध्यान दो कैसे आया। देखो बी नंबर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया आपके पास देखो बी नंबर यहाँ दिया हुआ है कि बी नंबर में आपके पास क्या है बेंजोइक एसिड। अभी बोले थे कि जब भी बेंजोइक एसिड रहेगा C डबल बॉन्ड O और O और H वाला बॉन्डवा दूर दूर करना। ओके, अभी आपको क्या बोला एक नंबर में लेने के लिए, एक नंबर में बोला है SOCl2 लेने। अभी सीखा क्या है कि SOCl2 रहेगा तो एक Cl हाइड्रोजन के नीचे रखना, एक Cl कार्बन के नीचे रखना, बीच में SO रखना, और SO रखने के बाद ये कंप्लीट ब्रेकअप होगा, ई बॉन्डवा का ई बॉन्डवा यहाँ से इधर ब्रेकअप हुआ, इधर हुआ, यहाँ देखो क्या बन गया बेंजीन पर CO और नीचे Cl। ध्यान दो बेंजीन पर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जब ब्रेकअप हुआ ये पूरा एक साइड हो गया, ये पूरा बेंजीन ब्रेकअप हुआ, बेंजीन पर COCl एक साइड हो गया, तो फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बना है वो क्या बन गया, नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, बेंजीन पर मेरा जो है COCl बन गया है, क्या बन गया है C डबल बॉन्ड O और Cl। तो देखो दूगो एक बार में ये हुआ। अब सेकेंड स्टेप में क्या बोला, देखो सेकेंड स्टेप में फिर से बोल रहा है कि जो बना है उसमें सेकेंड स्टेप में आपको H2 लेना है और H2 के साथ PDBSO4 लेना है, PDBSO4। देखो ये रोजनमुंड रिडक्शन है। अभी आपको बोले थे कि दो गो हाइड्रोजन है, जब दो गो हाइड्रोजन है तो एक गो हाइड्रोजन यहाँ वाला ये हाइड्रोजन और एगो ये वाला, ये दोनों मिल के HCl बाहर निकल जाता है। अभी सिखाए थे थोड़ी देर पहले, ये दोनों मिल के आपका HCl बाहर निकल जाएगा, प्लस प्लस ये बेंजीन में C डबल बॉन्ड O था और एक H चिपक गया, तो ये आपका फाइनली बन गया बेंजल डिहाइड। क्या बन गया बेंजल डिहाइड, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O और H, बेंजल डिहाइड बन गया। देख लिए, तो रिएक्शन में किधर किधर गए आपको पता होगा कि यार कैसे कैसे डील किए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं C वाला, C देखते हैं, C में ध्यान देना, इसे सब नोट कर ले जाओ और देखो कैसे कैसे रिएक्शन काम आता है। नहीं समझ में आता है वीडियो को 2 बार देखो, बार बार बताएं कि अब जब साइकिल चलाने सीखे थे या तो रोटी बनाने सीखे थे या जब काल लिखने सीखे थे, काल लिखने के लिए आपको कितना चौक का जरूरत पड़ा होगा, सिलोट के वो फुटल होगा तब सीखे होंगे, बार बार प्रैक्टिस किए तो। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, जैसे जैसे बड़ा हो जाते हैं ना तो बचपना भूल जाते हैं, सोचते हैं एक ही बार में सब मिल जाए। अरे भाई बार बार मेहनत करना होगा, साइकिल चलाने के लिए सीख रहे थे तो एक ही बार में सीखे क्या, नहीं, पहले बार में अब गिरे होंगे, फिर उठे होंगे, फिर गिरे होंगे, फिर उठे होंगे, कितना दिन आप प्रैक्टिस किए तब सीखे। रोटी बनाने के लिए एक ही बार में सीख गए क्या, नहीं ना, रोटी बनाए पहला दिन तो भारत बिहार पाकिस्तान बांग्लादेश का नक्शा बन गया होगा, फिर सेकंड दिन थर्ड दिन इसी तरह से 10-15 दिन प्रैक्टिस किए तब रोटी बना। तो आप कैसे सोच लेते हो कि एक ही दिन में सब हो जाएगा यार, पेशेंस रखो, जो चीज नहीं समझ में आता है उसको 2-3 बार देखो। चलो क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी को डील करते हैं। यहाँ पर हम लोग को दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ONA, क्या दिया है ONA, ओपन करके लिख लेते हैं। उसके बाद आपको तीरवा पर देखो क्या दिया है, तीरवा पर आपको दिया है NaOH और नीचे दे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और हीट। देखो भैया ये जो रिएक्शन जो है ना ये है आपका, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ से जो रिएक्शन है यहाँ से Na2CO3 बाहर निकलेगा, Na2CO3 यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकलेगा, Na2CO3 यहाँ से पूरा ही बाहर निकलेगा, पूरा बाहर निकलेगा, इस सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन नहीं है, यहाँ से पूरा बाहर निकलेगा।
तो यहाँ से पूरा बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा तो एगो बनेगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा Na2CO3 पूरा बाहर निकला। उसके बाद देखो यहाँ मेरे पास CH3 बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ बन गया CH4। ठीक है, अगला रिएक्शन देखो C हो गया। डी वाला देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह बनेगा तो आगे। डी देखते हैं डी वाला रिएक्शन कैसे बना। डी वाला देखो, डी में देखो बाबू, यहाँ पर आपको डी में क्या दिया हुआ है। डी में दिया हुआ है कि सबसे पहले आपका पास बेंजीन, और बेंजीन में यहाँ जो कार्बन है उसके पास CH2 और CH3, और इसमें फर्स्ट नंबर में देखो यहाँ क्या लिया है, यहाँ आपको ले लिया है KMNO4। ओके, उसके बाद ले लिया है KOH और हीट लिया है। अभी आपको बताए थे कि ये जो जितना अल्काइल ग्रुप रहेगा ना, यहाँ जितना अल्काइल ग्रुप KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो ये फाइनली जो है आपका जो है बन जाएगा, यहाँ देखो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर COO इसी से बॉन्ड बना ले, COO के बन जाएगा, के बन जाएगा। अगर यहाँ देखो, अगर जो लिखल है इसके पास H प्लस रहता तो यहाँ देखो, अगर H प्लस, अभी यहीं तक आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन अगला स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो देखो क्या होता है। अगर आपको परीक्षा में दे देता कि भैया फिर से आपको H प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये H प्लस में टूटता है Cl माइनस में, और आपको पता है कि O पर आता है माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो यहाँ K और Cl बाहर निकला और ये H बेंजीन में चिपक गया, तो ये आपका बन जाता है बेंजोइक एसिड, COOH प्लस KCl। ठीक है, लेकिन अभी इतने दूर दिया था, देखो यहाँ डिन बना रहे, डी देखो यहाँ कहीं HCl दिया नहीं है, कहीं दिया है क्या, नहीं दिया, तो हम लोग को यहीं तक बनाना था, यहीं तक आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से देना और ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आवे, जोर से बताएंगे फिर आपका बाउंस करने लगेगा। ठीक है, इसलिए धीरे बता रहे हैं। चलो ई नंबर देखो, ई नंबर देखो, ई में क्या दिया हुआ है समझो। यहाँ पर दिया हुआ है ई नंबर, ई नंबर यहाँ बनाते हैं। यहाँ दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पर दिया I2 प्लस NaOH, और तीरा पर दे दिया वार्म, वार्म मने हीट। भैया देखो आपको ये अभी आपको सिखा का है, अभी आपको एक रिएक्शन बताए थे थोड़ी देर पहले कि देखो जब जब I और NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है। कौन रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन इसमें बोले थे देखो, I2 से रिएक्शन करवाएगा तो आइडोफॉर्म बनेगा, तो एक बनेगा CHI3। यहाँ देखो अल्फा, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो ये पूरा बनाएगा आपका आइडोफॉर्म, तो बन गया आइडोफॉर्म। जितना बचा है उतना का आपको सॉल्ट बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, तो दो कार्बन बना ले तो दो का सॉल्ट बनाओ, CH3COO Na बन जाएगा सॉल्ट प्लस। उसके बाद देखो क्या बचा है, एगो Na है, तो Na के पास एक आयु यहाँ आया तो एक बन गया NaI, एक बन जाएगा आपका NaI, और लास्ट में OH बचल है H, तो ये बन गया वाटर। तो मेन चीज हम लोग को क्या था इस रिएक्शन में, मेन चीज ये था कि भैया जब हम लोग ये यहाँ आयोडोफॉर्म से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को बनेगा आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। आयोडीन से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये याद रखना। अगला देखो 2016 आ गए लास्ट में, हम लोग यहाँ पूछा है राइट आइसोमर ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है कि एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इसका एगो आइसोमर पूछा था, आइसोमरिज्म में नहीं बताए थे कि भैया जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जब इसको हम लोग आइसोमरिज्म करवाते थे ये बदल जाता है आपका एस्टर में। कहाँ बदल जाता है, एस्टर में। तो वही यहाँ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो क्या है, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन चिपकल था, यहाँ देखो ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन, अब इसका जगह ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इसको यहाँ बुला ले रहे हैं, इसको यहाँ बुला रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर में बनाना है, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन से, यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चिपका था, अब यहाँ इससे ये चिपका देंगे, ऑक्सीजन से CH3 चिपका देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका HCOO CH3, पलट दिए। ठीक है, आगे देखो ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पूछा, एस्पिरिन का।
एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पूछा है, एस्पिरिन का, तो रट लो इसको, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस तरह से गूगल में मिलता है, गूगल में सर्च करोगे तो इस तरह से। चलो अगला दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन दिया है, इसको ध्यान से देखना कैसे कंप्लीट करोगे। ए नंबर देखते हैं। आप जानते हो कि सर यहाँ पर जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है COOH, ये तो एसिड है, और आपके पास क्या दिया है NaOH दिया है, और आपके पास हीट दिया है और CaO दिया है। आप सभी लोगों को ये बात पता है, सभी लोगों को ये बात पता है कि भैया यहाँ पर जो है NaOH बेस है, बेस का काम क्या है OH देना, तो यहाँ से OH मिलेगा, और एसिड का काम है H देना, तो यहाँ से H प्लस मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा। तो यहाँ वाला जो OH है, ध्यान देना, यहाँ वाला OH और यहाँ वाला H, ये मिलके पानी बाहर निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? यहाँ से ये सब दुइयों मिलके पानी बाहर निकाल लेगा। तो यहाँ से दुइयों मिलके H2O बाहर निकल गया प्लस। अब देखो यहाँ क्या बचल है, बेंजीन पर COO माइनस, क्या बचल है बेंजीन पर COO माइनस, और देखो ये Na प्लस था, प्लस जाके चिपक गया, सॉल्ट बन गया। आप 9वें 10वां से पढ़ ले आए हैं कि एसिड, एसिड और बेस जब मिलता है, एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो SaLt, सॉल्ट प्लस वाटर, देखो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, ठीक है। ओके, चलो बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। ये सब आप लिख ले, चलो बार बार बोल नहीं पाएंगे बाबू, सीख जाते हो वीडियो फट के रोक करो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तब मजा नहीं आता है, फिर सारा बच्चा देखता नहीं, इसीलिए जो है बार बार आपको बता नहीं पाएंगे, आपको देख लेना है। अगर हम आगे बढ़ गए तो वीडियो थोड़ा रोक लो, पीछे करके फिर पढ़ लो। यहाँ देखो फिर से दे दिया, दिख रहा है अल्डिहाइड चैप्टर से इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोले थे कि जब भी अल्डिहाइड का रिएक्शन आएगा ना हाइड्रोक्सिल अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, तो इसको इस केस में लिखना CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मेरे पास है H, और यहाँ हाइड्रोक्सिल एमाइन है। हाइड्रोक्सिल एमाइन को कैसे लिखने बोले थे कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजनवा है, इसको लिख देना इस साइड करके। उसके बाद क्या बचा है OH, इसको यहाँ रख देना, और बोले थे यहाँ से पानी बाहर निकाल देना, वाटर, यहाँ से वाटर रिमूवल, यहाँ से इसका O और इसका H मिलके यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ माइनस होगा वाटर। अब देखो यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड फ्री हुआ, देखो यहाँ एक बॉन्ड फ्री हुआ, एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ, यहाँ नाइट्रोजन का यहाँ फ्री हुआ 2 बॉन्ड, ये सब दुइयों मिल जाएगा, बन जाएगा CH3C, यहाँ H है, डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। चलो आगे देखो, ये पूछा है कन्वर्जन दिया था, एगो कन्वर्जन दिया था, ई कन्वर्जन को ध्यान से समझो। ये क्या दिया है देखो, ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। यहाँ एसिटिक एसिड को एसीटोन में बदलने के लिए कन्वर्जन दिया है, ठीक है भैया। तो ये कैसे बदलोगे, ध्यान देना, ध्यान देना। सबसे पहले क्या बोला एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का सबसे पहले आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाना होगा, और इसको जो बनेगा इसको हीट करना होगा, और हीट करने के बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा और फाइनली बन जाएगा। कैसे बनता है चलो दिखा देते हैं, सोचोगे कैसे कैसे लिखा है यार। देखो इसको लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाना है CaOH के होल 2। आप सभी लोग को पता है कि कैल्शियम पर +2 चार्ज आता है और OH पर माइनस चार्ज, तो -2 चार्ज आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, आप सभी लोगों को ये भी बात पता है, ये भी जानते हो कि ये एसिड है, तो एसिड काम है ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, तो इसका माइनस इसका प्लस से मिला के ये देखो ये पानी बन के बाहर निकल गया ना। अब ये जो बचा CH3COO माइनस, ये 2 से इस पे क्रिस क्रॉस किए तो ये बन गया फाइनली, क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, यही बना हुआ है। और यहाँ से कैल्शियम वाला मुड़िया पर जो 2 पावर था, इसमें पावर आ गया और बाहर आ गया कैल्शियम, यही तो आया। अब इसको क्या करना है, हीट करना है। लेकिन देखो इसको ओपन करके लिखो, देखो ये 2 मॉलिक्यूल लिखा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, उसके बाद कैल्शियम, और एक बार और दिया O, C डबल बॉन्ड O और CH3। जब हीट करोगे तो क्या होगा समझो, जब हीट करोगे तो यहाँ से CaCO3, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट पूरा बाहर निकलेगा, यहाँ से माइनस होगा CaCO3। अब देखो ऊपर में बचा है CH3, तो ऊपर में बचा हुआ है CH3, देखो यहाँ बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ बचा है CO, तो यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O और लास्ट में CH3, देखो एसीटोन बन गया। चलो 2015 आ गए हैं,
बस अब हम लोग करीब हैं 2015 लास्ट ईयर आए हैं भैया, 25 से स्टार्ट किए थे, 15 पहुंचने वाले हैं। ठीक है, पूरा धीरे धीरे सॉल्व करा रहे हैं, समझा समझा के एक एक पॉइंट। स्पीड से भी हम बता सकते थे, लेकिन हम सोचे नहीं, जो भैया कमजोर बालक है उसको थोड़ा धीरे धीरे ही बताना होगा। ठीक है, इसलिए स्पीड हम स्लो कर दिए। चलो, नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए आपको बोले थे कि सबसे पहले लंबा चेन चुनना, तो लंबा चेन चुनेंगे तो ये बनेगा मेरा लंबा चेन, कोई दिक्कत नहीं। लंबा चेन चुन लिया है, उसके बाद क्या था, नंबरिंग करना और PWS लगाना। तो नाम कैसे लिखोगे, देखो इधर से फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है, इधर मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। देखो 4 नंबर पर मिथाइल लटका हुआ है तो हो जाएगा 4 नंबर पर मिथाइल। ओके, अब टोटल कितना कार्बन, 5, 5 को हम लोग बोलते हैं पेंट, सो से सिंगल बॉन्ड है AN लगेगा, N और ऑन के नंबर पर, कीटोन 2 नंबर पर, 2 नंबर पर ON कीटोन। आगे देखो, हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फ्लोइंग कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा लिख लिए, ठीक है। यहाँ देखो ब्यूटेन ऑनऑल, तो देखो यहाँ ब्यूटेन, 4 को ब्यूटेन ऑनऑल का स्ट्रक्चर छापे थे और आपको बोले थे कि जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं शुरू में बोले थे कि जो OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, तो देखो ब्यूटेन OH एसिड बन गया। देखो अगला था ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। देखो भैया ब्रोमोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में डायरेक्ट नहीं बदल सकते हो, पहले आपको KCN से रिएक्शन कराना होगा। तो यहाँ से K प्लस और Br माइनस, KBr यहाँ से बाहर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को ये पता है, K पर आता है प्लस और इस पर आता है माइनस, और ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है तो इस पर आएगा प्लस, इस पर माइनस, तो इसका प्लस इसका माइनस, यहाँ से माइनस KBr बाहर निकलेगा, CN जाके चिपक जाएगा। उसके बाद अभी आपको सिखाए थे कि जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं नेट्राइल का तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। अभी बताए थे, अभी रिएक्शन करके भी दिखाए थे कि जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं CN का तो इस COH में बदल जाता है, तो फाइनली मिल गया बेंजोइक एसिड। अगला देखो, यहाँ बोला है बेंजाइल अल्कोहल, अब हम लोग को कन्वर्जन करना है बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो यहाँ सबसे पहले देखो बेंजाइल अल्कोहल है, इसको SOCl2 से रिएक्शन कराएं तो यहाँ देखो बेंजाइल क्लोराइड बन गया। फिर इसको क्या करते हैं कि हमको लेके जाना है एसिड में, तो एसिड में ले जाने के लिए तो क्लोरीन से जाएगा नहीं, इसलिए KCN से रिएक्शन कराएं, यहाँ K प्लस Cl माइनस बाहर निकला, यहाँ देखो बेंजीन पर CN चिपक गया, जब इसको हाइड्रोलिसिस करवाएं तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगला देखो यहाँ दिया है साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन से साइक्लोहेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। देखो भैया ये जो है ना, ये ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन से क्वेश्चन आया, ओजोनोलिसिस। देखो यहाँ सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो साइक्लोहेक्सिन का स्ट्रक्चर है, जब इसको O3 ओजोन से रिएक्शन करवाएं ZnH2O के प्रेजेंस में तो यहाँ से ई डबल बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ, ध्यान देना। यहाँ देखो अल्किन का जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा, ये देखो ये बॉन्ड टूट गया, और ये टूटने के बाद यहाँ देखो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ और फिर से इसको ऑक्सीडेशन करवा दिए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, यहाँ दिया है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनल। देखो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल माने 3 कार्बन, तो 3 कार्बन पर अल्कोहल है और PCC डालने के बाद अभी आपको शुरू में बताए थे कि अल्कोहल पर PCC डालते हैं KMNO4 K2CR2 तो एल्डिहाइड में बनता है, बन गया एल्डिहाइड। देखो राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग रिएक्शन, देखो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बार बार आता है। देखो अल्डोल कंडेंसेशन, देखो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आ गया, देखो ये 2023 में 2019 में भी आया था भैया। और इधर देखो केनिजारो रिएक्शन, देख रहे हो केनिजारो रिएक्शन, ये भी देखो 2022-25 में। आप देखे ना कि कितना बार ये सब क्वेश्चन आया, बार बार रिपीट हुआ है, एक एक साल दो साल छोड़ के वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए आपको बोले कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ठीक से देख लोगे तो 7 से 8 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आपको एग्जांपल दिए कि जो चीज आपको समझ में नहीं आता उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक भाई, पढ़ाई करते रहो और आप जरूर बताना कि आपका टारगेट कितना है, आप 2026 एग्जाम में कितना परसेंटेज लाना चाहते हो। ठीक है, तो चलो बेस्ट ऑफ लक।